हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा 6th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर का नेम है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि सब्सटेंसेस को किस तरह से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम डेली लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम चीज़ों को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहीं दुकान से कोई दो चीज़ लेकर आए, उस चावल लेके आए, चलो ठीक है, चावल के अंदर आपने क्या देखा, छोटे छोटे कंकड़ भी थे, तो आपने उन कंकड़ों को हटा के फेंक दिया और चावल का यूज़ कर लिया। इसी तरह आप घर पे चाय बनाते हो तो चाय में से चाय पत्तियों को अलग कर देते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, यानी कि अगर आपके पास किसी चीज़ की मिलावट हो जाए तो उसको किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, किस मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पदार्थों का पृथक्करण, सबसे पहला पॉइंट है हमारा। पृथक्करण का अर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। सेपरेशन का अर्थ क्या होता है? सेपरेशन का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, पृथक्करण यानी सेपरेशन यानी अलग करना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम प्रतिदिन कई कार्य करते हैं जिसमें पृथक्करण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे चावलों में से पत्थर को अलग करना, मक्खन को दूध से मंथन करना, चाय की पत्तियां अलग करना इत्यादि। ठीक है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उससे मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हानिकारक चीजों को अलग करना पड़ता है ना पहले। तो देखो, पृथक करने वाले पदार्थों के कणों के अमाप तथा द्रव्य भिन्न होते हैं। तो किस तरह से हो सकते हैं अलग? जैसे ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी की अलग अलग विधियां हैं। अब जैसे मान लो कि आपका दूध है, ठीक है, दूध के अंदर आपका कुछ सॉलिड चीज चली गई, सॉलिड चीज को निकालने के लिए या मक्खन को उसमें से निकालने के लिए आप ऐसे हाथ का यूज नहीं करोगे, अलग अलग। और इसी तरह से चावल में से पत्थर को निकालने के लिए आप वाष्पीकृत की विधि नहीं लगाओगे। तो सबके लिए ये विधियां अलग होती है, सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड के लिए अलग। तो देखिए विधियां पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हस्तचयन विधि। हस्तचयन क्या है? यानी हाथ से ही अलग कर देना। जैसे आपकी मम्मी गेहूं साफ करती है, चावल साफ करती है, दाल साफ करती है, उसके अंदर हल्के फुल्के कंकर अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियों की मात्रा कम होती है जिसको हम बड़े हैंड पिकिंग कर सकते हैं, मतलब हाथ से उनको उठा सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है, दिखा भी देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें देखो आपके जैसे गेहूं है, चावल है, कुछ भी उसमें से ये अशुद्धियों को अलग कर रखा है। ठीक है, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का अलग से हस्तचयन कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? अनाज के डंडों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के लिए इस प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। देखो, जैसे अनाज की लंबी लंबी डंडियां होती हैं, उनमें से अनाज को निकालना, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। स्टूडेंट, पहले ये हाथों से करते थे, अब भी करते हैं ये हाथों से, लेकिन अब आजकल जो है नई टेक्निक में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को, जैसे गेहूं होती है ना, गेहूं उसके जो छिट्टे होते हैं लंबे लंबे से, उनको ऐसे पीट कर उसमें से गेहूं अलग कर लेते हैं। लेकिन इनको अलग करने के लिए आजकल किसका यूज करते हैं? मशीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा भी देती हूँ इसको। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये गेहूं के लंबे लंबे डंडे होते हैं, इसमें से गेहूं को अलग करने के लिए इसका यूज किया। हाथों से डंडों को ऐसे मारते हैं और गेहूं अलग हो जाती है और डंडे हाथ में। ठीक है, और इसके आजकल मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट विधि है स्टूडेंट हमारी निष्पासन। ठीक है, इस विधि में देखो क्या होता है, हल्की अशुद्धियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण में से हल्की अशुद्धियां दूर करने के लिए किया जाता है। हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हवा के हल्के भूसे के कण उड़ जाते हैं और अन्न कण एक तरफ रह जाते हैं। स्टूडेंट, आपने अपने घर पे अपनी मम्मी को ऐसे छाछ के साथ चावल गेहूं को छाटते हुए देखा होगा। हल्के कण तो हवा में उड़ जाते हैं, तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हल्के कण जो होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो उड़ जाती हैं, और जो भारी कण होते हैं वो यहाँ पर जमीन पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं? हम निष्पावन विधि बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपकी चालन विधि। ये देखो बड़ी इजी सी है। जैसे आपके मम्मा जैसे आटा गूंथते हैं, तो आटे को पहले छानते हैं, है ना, आटे में से चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम चलनी यानी छन्नी जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेत में से कंकड़ पत्थर इत्यादि को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क पे आप कभी साइट पे गए हो, तो रेत में छोटे छोटे पत्थरों को अलग करने के लिए भी इस विधि का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको मैं दिखा भी देती हूँ आपको। तो ये देखो स्टूडेंट, ये जो है ये हमारी चलनी है। इसमें से क्या होता है, जो अशुद्धियां होती है वो ऊपर रह जाती है और जो शुद्ध आटा होता है वो नीचे चला जाता है। और मशीनों द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पे देखो इसका भी प्रयोग करते हैं। यहाँ से वो डालते रहते हैं, तो जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, इधर अलग हो जाता है, जो शुद्ध रेत होता है वो यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि पे चलते हैं हम। अवसादन विधि है। जब चावल या गेहूं को धोया जाता है तो उस पर लगी हुई मिट्टी पानी में मिल जाती है तथा बाहर निकाल दी जाती है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं वो नीचे तली पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है, ये तीन मेथड एक जैसे हैं। पहले इनको पढ़ा दूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। उसके बाद निस्तारण।
अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी रहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, एक गिलास है, उसके अंदर जैसे मिट्टी आ गई या फिर तेल और जल आपस में मिक्स हो गए तो क्या होगा, जो तेल है वो हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा और जल हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाएगा। तो जो ऊपर वाला जल होगा उसको हम बड़े इजीली से ऐसे उड़ेल के निकाल देंगे और नीचे क्या बच जाएगा, आपका तेल। तो इस विधि से उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होती है, इसी के अंदर आती है निस्यंदन, यानी कि फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। जैसे आप पानी आरओ द्वारा फिल्टर करते हो, ठीक है, जैसे चाय में से चाय पत्तियों अलग करने के लिए आप छन्नी का प्रयोग करते हो। प्रयोगशाला में जो क्रिस्टल वगैरह बनाते हैं हम, क्रिस्टल्स को अलग करने के भी फिल्टर का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको ये तीनों। ये देखो स्टूडेंट, ये तेल और पानी है, इसको इसमें से उड़ेल कर पानी को अलग कर लिया और तेल को अलग कर लिया। इसी तरह से जैसे कोई अशुद्धियां होती है, चावल वगैरह को हमने धोया तो धोने से क्या होगा, मिट्टी के जो कण होते हैं वो तो नीचे पानी के अंदर जो घुल जाते हैं, फिर पानी को हम बाहर फेंक देते हैं और जो चावल होते हैं भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट वाष्पन विधि। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। प्रयोगशाला में जैसे नमक को जल से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो इजी है, आपने देखा होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी समुद्र में से नमक निकालने के लिए। समुद्र में से नमक कैसे प्राप्त होता है, एक्चुअली में समुद्र का पानी होता है खारा, तो उसके अंदर नमक की मात्रा होती है, तो उसको बड़े बड़े सांचों में डाल के पानी को बाहर फैला देते हैं। तो धूप में क्या होता है, वहां पर जो मशीनें लगाई जाती हैं वो क्या करती है, पानी को तो वाष्पीकृत बना के उड़ा देती हैं और नीचे क्या बच जाता है, सिर्फ नमक बच जाता है। इसी तरह प्रयोगशाला में भी नमक को जल में से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल को उसमें से वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है वहां पर वाष्पीकृत की क्रिया जो है निरंतर होती रहती है। जैसे वर्षा का पानी होता है, जब गड्ढों में एकत्रित हो जाता है, धूप निकलने के बाद क्या होता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि नमक कहाँ से आता है, समुद्र में से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, एक बार वाष्पीकृत की विधि देख भी लो। देखो यहाँ पे पानी में जो है नमक को घोल देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टैंड से इसको हीट करते हैं तो पानी तो उड़ जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट पृथक्करण की एक से अधिक विधियां। अब यहाँ पर एक से ज्यादा विधि भी हम यूज कर सकते हैं। किसी मिश्रण में एक से अधिक विधि द्वारा भी हम इसको पृथक्कृत कर सकते हैं। जैसे रेत व नमक का मिश्रण, पहले रेत व नमक के मिश्रण में को जल में घोलेंगे। ठीक है, अब देखो जल में नमक तो घुल जाएगा लेकिन रेत नहीं घुलेगी। ठीक है, तो नमक घुल गया, उसका रेत नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर ऊपर से हम पानी को उतार लेंगे, वो तो होगी निस्तारण विधि। अब उसके बाद नमक वाले पानी में से उसको वाष्पीकृत करेंगे, यानी पानी को उबालना शुरू कर देंगे, तो नमक नीचे रह जाएगा और पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो देखो दो विधियों का यूज किया हमने रेत में से नमक को अलग करने के लिए। ये हम लैब में भी करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देखना, रेत में पहले नमक मिला देते हैं, उसके बाद इसमें रेत को नमक में से तो अपने हाथों के साथ तो निकाल नहीं सकते, तो उस रेत और नमक का मिले हुए मिक्सचर को हम पानी में डाल देते हैं। पानी में नमक तो घुल जाता है, रेत नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर ऊपर वाला पानी निकाल के उसको हीट करना शुरू कर देते हैं, तो वाष्पीकृत से पानी तो उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है ये। देखे आपने वाष्प कभी, जैसे चाय वगैरह में से काफी हीट निकलती है तो आपके जो ऊपर यहाँ पर एकत्रित होते हैं छोटे छोटे कण, वो वाष्पीकृत कण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ऐसा तो नहीं कि जल में जितना मर्जी डालते रहेंगे वो घुलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जब पानी के अंदर हम कोई चीज घोलते हैं तो घुल जाती है, विलेय होती है, जो नहीं घुलती अविलेय होती है। अब देखो घुलने के बाद भी आप घोलते रहे, जैसे पानी में मैंने नमक डाला, 1 चम्मच डाला घुल गया, दूसरा चम्मच डाला थोड़ा सा घुला, थोड़ा नीचे बैठ गया, तीसरा चम्मच डाला तो वो घुलना बंद कर दिया। तो जब घुलना बंद कर देगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। देखो पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, और यदि विलयन में से और पदार्थ ना घुल सके तो वो संतृप्त विलयन है। अगर पानी में 1 चम्मच डाल के आपने नमक का घोल दिया, घुल गया तो विलयन। अगर 1 चम्मच से ज्यादा नमक डालते गए घुलना बंद हो गया तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा, ये आप ट्राई करोगे खुद कि कुछ विधियां दे रखी हैं, इनको अलग करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करोगे। जैसे हस्त चयन से क्या करोगे, आप चावल साफ कर सकते हो, गेहूं साफ कर सकते हो, तो इन विधियों से क्या कर सकते हो, मंथन से आप दूध में से मक्खन को अलग कर सकते हो, वाष्पन से क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स हैं स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।